बेकरार है बातें करने को, तो कहने दो इनको जरा खामोशियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट शकील हैदर बोलेगा बखर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बखर नेटवर्क की हमेशा से कोशिश रही है कि वो बखर में मौजूद यंगस्टर्स जो हैं, उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, उनको सामने लाए। उनको सामने लाने की हमने हमेशा से कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बखर नेटवर्क के साथ रब्ता किया, बहुत से लोगों ने बखर नेटवर्क को ज्वाइन किया और अपनी जो काबिलियत थी, उनके अंदर जो टैलेंट था वो हमें दिखाया, और वो वक्तन हम आपके सामने भी रखेंगे। आज इसी हवाले से हमारे साथ बखर का एक बहुत बड़ा टैलेंट, जिनके गाने इंडिया के चैनल्स पर चलते रहे हैं, जिन्होंने जो सरगोदा बोर्ड में टॉप किया था अपनी सिंगिंग में, कौमी तराना पढ़ने में। आज मैं आपको इसी तरह के एक टैलेंटेड बखर के नौजवान से मिलाऊंगा। शाहजेब हसन नाम है भाई का। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे उनके मुतल्लिक, उनके टैलेंट के मुतल्लिक और उनकी सिंगिंग के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और सवाल जवाब करेंगे। हसन भाई, कैसे मजाज है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र भाई जनाब, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि आपने जो ये आपकी जो वीडियोस वायरल हुई हैं, इंडिया तक वीडियोस गई हुई हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पेजेस पे चल रही हैं, तो आपने ये कब सिंगिंग स्टार्ट की थी और कब आपने इस तरह आप आगे आए थे सोशल मीडिया के ऊपर? देखें जी, शौक़ तो मुझे बचपन से ही था सिंगिंग का, लेकिन चूँकि बखर का आपको वैसे ही पता है कि यहाँ यानी कि कोई ख़ास ऐसी सिंगिंग एकेडमी वगैरह या कोई ऐसी ख़ास सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो जहाँ से मैं सीख सकता या कुछ क्लासेस ले सकता। तो बस ये मेरी सेल्फ स्ट्रगल थी। बस बचपन से गाने सुनता आता था, तो उसमें ये है कि उनको गाने की ट्राई करता था उसी तरह। तो ये है कि अभी थोड़ी जो कोशिश की है मैंने, वो एक दोस्त ने ऐसे वीडियो बना के अपलोड किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला। और आपने बात की कि बखर में इस तरह की कोई जो म्यूज़िक के हवाले से किसी किस्म की क्लासेस वगैरह नहीं होती, कोचिंग वगैरह नहीं है, तो एक दो अकेडमीज़ तो बनी हुई हैं, वहाँ पे आपने ट्राई नहीं किया था सराइकी सिंगिंग के हवाले से जो अकेडमीज़ बनी हुई हैं? जी, सराइकी सिंगिंग का यानी कि कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि भाई अकेडमीज़ बनी हुई हैं, तो उसमें लेकिन ये था मेरा इंटरेस्ट सराइकी सिंगिंग की तरफ नहीं था। बिल्कुल, आप उर्दू में सिंगिंग करना चाहते थे? बिल्कुल, मैं उर्दू क्लासिकल यानी सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उसी के यानी कि मैं जो सॉन्ग्स हैं वही ट्राई करता हूँ। स्कूल कॉलेज लेवल पे भी आपने कोई सिंगिंग वगैरह की कुछ? स्कूल लेवल पे मुझे मेरे टीचर यानी कि ट्रेन करते थे थोड़ा, तो उसमें ये है कि बखर भी ट्रेन करते थे? जी, बखर में स्कूल में यानी कि वो एक गाइडलाइन दिया करते थे, तो लतीफ़ सारम साहब उनका नाम था। तो ये फिर हम 14 अगस्त के मौके पे यानी कि उधर ज़िला कौंसल हॉल में हम अपना यानी कि तो कौमी तराना हम 2 लड़के पढ़ा करते थे। सरगोदा बोर्ड में यानी कि मिली नगमा का एक कंपटीशन हुआ था, सरगोदा बोर्ड ने वो यानी कि मुनक़िद करवाया था, तो उसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। तो आपने वो जो पोजीशन ली थी सरगोदा बोर्ड में, तो वहाँ यहाँ बखर में बखर के जो मीडिया था उस पर वो रिपोर्ट्स वगैरह आपके सामने नहीं आई थी, या जो आपको अप्रिशिएट वगैरह नहीं किया गया था किसी भी हवाले से? नहीं, उस टाइम यानी कि कोई ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि आपको सामने लाया जाता, या आपकी जो सिंगिंग है उसकी जो आपकी आवाज़ थी उसको सामने लाया जाता। बस ये एक बात है जो आपको भी याद रखनी है, मुझे भी याद रखनी है, कि देखें इसी तरह बखर की बड़ी बदकिस्मती रही है कि बखर में जब भी टैलेंट सामने आने की कोशिश करता है, बखर के यंगस्टर्स ने जब भी कोशिश की कि वो सामने आए या वो कुछ नया करके दिखाएं, तो उनको बड़ी शिद्दत से उनको उनके खिलाफ या उनको जो गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन तो उनको दी नहीं जाती, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया जाता है इसी तरह की बातें करके। तो आपको नहीं लगता हसन भाई के इस तरह की ये जो नेगेटिविटी है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए? जिस तरह आप थे इस तरह और भी बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे। बिल्कुल, बखर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो हो सकता है मेरी तरह यानी कि और भी कई लड़के हों जो यानी कि एज ए हिडन टैलेंट बखर में छुपे हुए हैं। तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि भाई इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, ताकि नया टैलेंट बखर में यानी कि ऊपर आ सके, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें इस चीज़ की। तो आपने अप्लाई वगैरह किया कहीं पे अपनी सिंगिंग के हवाले से कि आप सिंगिंग करना चाहते हैं आउट ऑफ? चलो बखर में तो अकेडमी वगैरह नहीं थी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद में कहीं आपने अप्लाई वगैरह किया? मुझे एक कॉल आई थी इस्लामाबाद से, वसीम भाई थे, ठीक है, तो उन्होंने मुझे इस्लामाबाद आने की ऑफ़र की थी कि भाई आप इधर इस्लामाबाद में आएँ तो आपके हम यानी कि हमारा स्टूडियो है उधर, तो आपके हम यानी कि 3 से 4 कवर सॉन्ग्स आपके हम फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आपको रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। ठीक है। तो आप अच्छा गाने वगैरह खुद भी लिखते हैं या बस वो जो गाए हुए गाने होते हैं अभी तक वहीं तक ही हैं?
नहीं, अभी तक कोई गाना लिखने का लिखने का experience नहीं हुआ। इत्तेफाक नहीं हुआ अभी तक। जी, जी। अच्छा, कौन सा सबसे फेवरेट गाना है, कौन सा ऐसा गाना है जो देखने वालों को सुनाना चाहेंगे? मैं भी सुनना चाहता हूँ, चले दो बोल अगर आप कोई गाना सुनाना चाहें तो कौन सा है आपका फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट गाना वही है जो मैंने अपनी वीडियो जो अपलोड की थी, उस गाने का नाम था जीने देना। वही गाना मैंने अपलोड किया था, तो जो एक फ्रेंड ने वीडियो बना के अपलोड कर दी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस पर चलिए वो हमें भी सुना रिस्पॉन्स आया दें, था। देखने वालों को भी सुना दें, दो बोल उसके सुना जी दीजिए जी, आप। ज़रूर ज़रूर। पल पल हर एक पल सहमा है क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है यूं, खंजर पे दिल है धरा, कातिल से क्यों हर रात है, पत्थर लिए क्यों हर हाथ है, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तू जीने देना। कमाल कर दिया आपने हसन भाई, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। और बिलीव मी, मुझे भी यकीन नहीं था कि हमारे बकर में इतना ज़्यादा टैलेंट होगा, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और बड़ी खुशी हुई मुझे भी, और यकीनन देखने वालों को भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकर में इतना ज़्यादा टैलेंट है। व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आखिर में कि आप जानते होंगे अपने इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे नौजवानों को जिनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, जो चाहते होंगे कि वो सामने आना चाहते हैं, या वो चाहते होंगे, उनकी ख्वाहिश होगी कि वो जो उनका टैलेंट है वो सामने आए, दुनिया को दिखाया जाए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों को सामने लाएं, उन लोगों का हमारे साथ कांटेक्ट करवाइए। स्क्रीन के ऊपर बकर नेटवर्क का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, और हमारी हमेशा से कोशिश रही और आगे भी कोशिश होगी कि हम बकर के टैलेंट को इसी तरह प्रमोट कर सकें, इसी तरह सामने ला सकें। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या उस गली से कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, ओ खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छू के तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बातें करने को, तो कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ।